Having read the direction, you must have understood what exactly you have to do. डायरेक्शन पढ़कर आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है. एक्चुअली वन सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 6 पार्ट्स. एक सेंटेंस 6 पार्ट्स में बंटा हुआ है. पार्ट 1 एंड पार्ट 6 आर फिक्स्ड. ये पार्ट 1 और पार्ट 6 जो है ये फिक्स्ड है, और बीच का सेंटेंस का जो पार्ट्स है वो स्प्लिट है, टूटा हुआ है, बटा हुआ है. अब जिसका हर एक पार्ट का नाम है, एक का नाम है पी क्यू आर एस, जिसको हम लोग पी क्यू आर एस कहकर बुलाते हैं, जिसको हम लोग पी क्यू आर एस कहते हैं. तो आपको अरेंज करना है इन सारे सेंटेंसेस को ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. अब आपको देखना है, पहले ये पार्ट लिखा जाएगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, कौन सा पार्ट पहले या बाद में लिखा जाएगा ताकि सेंटेंस टोटली अरेंज्ड होकर एक मीनिंगफुल सेंस दे. तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए बी सी डी. अब पार्ट 1 ए में कहता है पहले क्यू होगा, फिर पी, फिर एस, फिर आर. ऑप्शन ए कहता है पहले क्यू पार्ट होगा, उसके बाद पी होगा, पी ये होगा, उसके बाद एस होगा यानी ये पार्ट होगा, उसके बाद आर ये पार्ट होगा, और तब लास्ट में 6 पार्ट हो लिखेंगे. ऑप्शन बी कहता है नहीं, पहले पी होगा यानी पहले ये पहला के बाद ये पी पार्ट लिखा जाएगा, उसके बाद एस पार्ट, फिर क्यू, फिर आर, उसके बाद सबसे अंत वाला पार्ट 6 होगा. इसी तरीके से सी डी ऑप्शन 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है. और आपको इन सारे सेंटेंसेस को अरेंज करना है ताकि मीनिंगफुल सेंस दे दे. तो आप इस क्वेश्चंस को देखें एंड आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स टाइम, यू थिंक ओवर इट. तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. ए बी सी डी. ए आप कहेंगे तो समझ जाएंगे कि पहले क्यू पी एस आर ये अरेंजमेंट होगा. बी कहेंगे तो समझ जाएंगे पी एस क्यू आर ये होगा. इसी तरीके से सी और डी है. तो आप यू प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स एंड थिंक. अभी शुरुआती दौर है, इनिशियली एवरीबडी फेसेस प्रॉब्लम्स. तो शुरू में तो प्रॉब्लम्स होगा, बट यू टेक अ लिटिल टाइम. आप थोड़ा समय लीजिए और सोचिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन हम दें जिसका अरेंजमेंट अगर लगाया जाए तो मीनिंगफुल वाक्य बन जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा. तो आप इसको देखें और सोचें. सो पॉज योर वीडियो एट दिस मोमेंट. अभी आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे ताकि मीनिंगफुल वाक्य आ जाएगा. वीडियो को पॉज कर दें. तो चलिए अब देखते हैं कौन सा पार्ट होगा. तो पहला सेंटेंस पढ़ो. सम एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स एंड लीव देम. तो देखो पहली बात यह है कि बिफोर यू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बिफोर यू अरेंज ऑल दिस सेंटेंसेस, यू शुड हैव एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स रिटन इन इंग्लिश. आपको एबिलिटी होना चाहिए कि आप हिंदी, इंग्लिश का हिंदी समझ जाए. नॉट कम्प्लीटली एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है, बट बाई एंड लार्ज यू शुड अंडरस्टैंड what exactly these sentences, these parts of sentences are saying. आपको मोटा मोटी इतना आइडिया लगा लेना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तभी बनेगा. सेम टाइम यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस ऑल्सो. आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना है. सो नॉलेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी कपल्ड विद कॉमन सेंस की मदद से ये बनेगा. तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं. पार्ट 1 पढ़ते हैं. सम एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स एंड लीव देम. कुछ एनिमल्स जैसे कि फिशेस जो है अंडे देती है और उन्हें छोड़ देती है. अब हम लोगों को इसमें ढूंढना है कौन सा जवाब है. तो तुम पहले ए पार्ट को लो और जैसे जैसे ये लिखा रहता है क्यू पी एस आर, तुम वैसे वैसे पढ़ते जाना. अगर सेंटेंस का सारा मीनिंग ठीक आ रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो आगे बढ़ते जाना. क्यू पढ़ना, तुम देखना कि पहला ऑप्शन के बाद पहला लाइन के बाद क्यू पढ़ने से वो मीनिंग ठीक दे रहा है, तो फिर पी पढ़ना. पी देखना कि ठीक है, सीक्वेंस ठीक जा रहा है, तो ठीक है. फिर एस पढ़ना. जहाँ सीक्वेंस बिगड़ा यानी जहाँ सेंटेंस जो तुम समझते जा रहे हो, जहाँ मीनिंग से मीनिंगलेस जहाँ हुआ, इसको छोड़ देना. देखो एक कैसे समझो. फर्स्ट पार्ट पढ़े,
सम एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स एंड लीव देम। कुछ एनिमल्स जैसे कि फिश अंडे देती है, उन्हें छोड़ देती है। पहले पार्ट 1 को लो, क्यों पढ़ो। अंडे देती है, छोड़ देती है। दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम बट डू नॉट लुक आफ्टर देम। मतलब मछलियों के बारे में है। दे मछलियाँ प्लूरल है, ठीक है भाई। वे लोग हजारों अंडे देती है एक ही बार में और उसका लुक आफ्टर नहीं करती है और उनका देखभाल नहीं करती है। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, देखभाल नहीं करती है। तो ये क्यों ठीक है भाई, चलिए मीनिंग तो दे रहा है। अब पी को जरा पढ़ो इसको। द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल। तो क्यों के बाद हम पी पढ़े, वे लोग हजारों अंडे देती है कि साथ और उनका देखभाल नहीं करती है, चलिए ठीक है। उसके बाद क्यों के बाद पी पढ़ना है। द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल। मदर जो है अंडों का बिल्कुल परवाह नहीं करती है। चलिए पी भी ठीक अर्थ आ रहा है, यानी ये जो सीरीज है ठीक है, तो मीनिंग आ रहा है। आगे बढ़ते जाओ, एस में देखते हैं। सी सिंपली लिव्स द एग्स एंड नेवर कम्स बैक टू देम। वह अंडों को छोड़ देती है और कभी वापस नहीं आती है उनके पास, अंडों के पास। ठीक बात है, ये भी ठीक है। चलिए ये भी अर्थ दे रहा है, रेम्स सीक्वेंस ठीक जा रहा है। तो हम आगे बढ़ते गए। आर, इसके बाद पढ़ो। आर मोस्ट ऑफ एग्स डाई एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू फिशेस। अधिकांश अंडे मर जाते हैं और कुछ ही उनमें से कुछ ही डेवलप होकर फिश बनते हैं। ठीक है, ये भी सीरीज ठीक जा रहा है। और आर के बाद ये भी है 6 नंबर का सेंटेंस जो है, इसके बाद ये भी देख लेना है कि ये आएगा ना। तो पढ़ के देखो। इज दिस नॉट समथिंग टेरिबल। क्या ये बहुत भयावह नहीं है। येट इट इज अ फैक्ट। फिर भी यह सत्य है। तो सारा सीरीज जो है ये सही है। तो इसका आंसर हम लोग ए कर दिया। अब सपोज सम ऑफ यू माइट हैव गॉन फॉर द ऑप्शन बी सी डी। आप में से कुछ कोई बी किए होंगे, सी किए होंगे, डी किए होंगे। तो इन सब पर भी जरा बात करके देख लो। अगर ए आंसर है तो फिर बी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं और डी क्यों नहीं। तो चलिए बी को देखते हैं। बी देखते हैं, बी क्यों नहीं। तो चलिए फिर से कीजिए। आपको बार बार शुरू में बहुत टाइम लगेगा। इनिशियली विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग वन क्वेश्चन। ठीक है, लो समय लो शुरू में, लेकिन पहले सीखो, पहले समझ जाओ कैसे कैसे बनाते हैं। फिर से करो। सम एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स एंड लीव देम। कुछ एनिमल जैसे कि मछलियां अंडे देती है, छोड़ देती है। पहला लाइन तो फिक्स है, पढ़े। उसके बाद बी ऑप्शन मिला रहे हैं, उसके बाद कहता है पी। चलिए भाई पी पढ़िए। पी, द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल। अंडे देती है और उसे छोड़ देती है, ठीक है। पी, हाँ, द मदर डज नॉट केयर, ठीक है भाई। माँ जो है केयर नहीं करती है अंडों का। यहाँ भी सेट हो रहा है, यानी पी लाइन तक तो सीरीज ठीक है। उसके बाद एस बोलता है, तो एस पढ़ के देखो। सी सिंपली लिव्स द एग्स एंड नेवर कम्स बैक टू देम। वह अंडे छोड़ देती है और कभी वापस नहीं आती है। चलो यह भी ठीक है। क्यों, दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम बट डू नॉट लुक आफ्टर देम। वे हजारों अंडे देती है एक ही बार में, लेकिन उसका टेक केयर नहीं करती है। अब ये क्यू पार्ट देखो, इसको मीनिंगलेस बना रहा है। ऑफ द ट्रैक द सेंटेंस इज गोइंग। सेंटेंस जो है बिल्कुल ट्रैक के बाहर जा रहा है। अरे भाई, बहुत सारे मछलियाँ अंडे देती है, छोड़ देती है, तो पहले अंडे देने का काम होगा। ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स, अंडा देने के बाद ही ना, उसके बाद करोगे कि वो केयर नहीं करती है। अंडा देने के बाद तब ना वो केयर नहीं करती है, पी वाला डालोगे। एस क्या कहता है, अंडे छोड़ देती है, उसके पास नहीं आती है। तो पहले अंडा तो देने दो। तो यानी क्यू जो है, अंडा देने का काम जो पहले होना चाहिए उसको, वो तो हुआ नहीं। अब क्या है कि वे लोग जो है सो केयर नहीं करती है। तो ये सेंटेंस को मीनिंगलेस बना दे रहा है। तो ये सेंटेंस का मीनिंग जो है ऑफ द ट्रैक चला गया। तो इसको छोड़ दो। अब सी क्यों नहीं, जरा देखो, फिर से देखो। अभी शुरू में बार बार आपको समझते रहना है, दिमाग लगाते रहने का है। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू सब्जेक्ट योर माइंड टू डीप थिंकिंग। आपको शुरुआती दौर में एकदम ध्यान से सोचना है, खूब थिंकिंग में थॉट प्रोसेस को काफ़ी उसको एक्टिव रखना है।
सोचना है। फिर सोचो, अब सी ऑप्शन को जरा देखो तो पहले फिर से शुरू से आओ, फिर से शुरू से आओ। कुछ एनिमल जैसे कि मछलियाँ अंडे देती हैं, छोड़ देती हैं, ठीक है भाई। आर मोस्ट ऑफ द एग्स डाई एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू फिशेस। अधिकांश अंडे जो है मर जाते हैं और कुछ ही उनमें से फिश होते हैं। चलो ठीक है। क्यू दे ले एग्स वे हजारों अंडे देती है, दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम एंड डू नॉट लुक आफ्टर देम। हजारों अंडे देती है एक ही बार में और टेक केयर नहीं करती है। अरे फिर यहाँ पर बात हो गया क्यों, पहले अंडे देने का काम हो जाएगा, हजारों अंडे देने का काम हो जाएगा, उसके बाद आएगा ना। पहले अंडे यानी क्यों पहले हो जाएगा, उसके बाद ही ना तुम कहोगे कि उसमें से अच्छा अधिकांश मर जाते हैं और कुछ ही डेवलप करते हैं फिशेस में। तो ये भी ऑफ द ट्रैक मीनिंग चला गया, इसको भी नहीं करेंगे। अब जरा सोचो डी में आकर देखो, डी क्या कहता है, फिर से सोचो वंस अगेन, नेवर गेट फेड अप विद द थिंकिंग प्रोसेस। कभी भी उबरा नहीं, बार बार शुरू में लगना पड़ता है, शुरू में तुमको करना पड़ेगा। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रिक्वायर्ड चैप्टर्स सो दैट वी कैन कन्वर्ट इंग्लिश सेंटेंसेज इनटू हिंदी एंड हिंदी इनटू इंग्लिश, वो तो हम लोग पढ़े ही हैं। तो उसको यूज करो, तो उसका यूज करो और समझो और देखिए। चलिए फिर से कीजिए फर्स्ट सेंटेंस, फिर से देखो, फिर से हम लोग देखते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिशेज है, अब कुछ एनिमल जैसे कि मछलियां अंडे देती हैं, छोड़ देती है, ठीक है। फिर क्यों है, दे ले थाउजेंड्स ऑफ, हजारों अंडे देती है एक ही बार में और उसका टेक केयर नहीं करती है, ठीक है भाई, क्यों, ठीक है। अब एस में आओ, सी सिंपली लिफ्ट्स द एग्स एंड नेवर कम्स बैक टू देम। वे जो है वे अंडों को छोड़ देती है और कभी वापस उनके पास नहीं आती है, ठीक। अब पी, द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स, मदर जो है केयर नहीं करती है अंडों का, ठीक है, ठीक। आर मोस्ट ऑफ द एग्स, लेकिन अब ये डी ऑप्शन में ध्यान से देखो, ये जो ए ऑप्शन में हम लोग क्यू सही किए थे, क्यू और आर, इसे भी क्यू और आर शुरू और आखिरी का पार्ट जो है यानी क्यू और आर, ये दोनों में एक ही है। अब डिफरेंस कहाँ है, एस पी और इसमें है पी एस। अब इस पर ध्यान दो, ध्यान से जरा सोचो। तो क्यू कहता है क्या कि वे हजारों अंडे देती है कि बार में टेक केयर नहीं करती है। एस फिर कहता है क्या, एस कि वो उनको छोड़ देती है, अंडों को छोड़ देती है और कभी वापस नहीं आती है, अंडों को छोड़ देती है और वापस कभी नहीं आती है उनके पास। पी कहता है कि मदर डज नॉट केयर फॉर, तो पहले केयर करेगी, केयर का रिजल्ट ही है ना कि वो जो है सो अंडों के पास, वो अंडों को छोड़ देती है और उनके पास कभी नहीं आती है। तो तुम पहले ये केयर जब कोई करता है तभी तो कोई काम करेगा। तो केयर, वो मदर केयर नहीं करती है अंडों का, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, तब एस कि अंडों को छोड़ देती है और कभी वापस नहीं आती है। तो एस पी नहीं, पहले पी पार्ट करना होगा फिर एस करेंगे। तो दिस टू ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, तो इसमें गलती हो सकता है, सो प्लीज टेक केयर। तो तुम देखोगे ये बड़ा ये करेक्ट मीनिंग दे रहा है, इन दिस वे करना है। एक और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा क्वेश्चन है ये, अब इसको आप पढ़ें, इसको पढ़ें। फर्स्ट सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस दे आर फिक्स्ड, पहला और छठा सेंटेंस फिक्स्ड है, बाकी के सेंटेंस पी क्यू आर एस जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है उसको अरेंज करना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, आप कुछ समय लीजिए और जरा बनाइए। बट टेक केयर, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, means knowledge coupled with common sense. You should discern the hidden meaning according to the context. आपको समझना है इसका हिंदी और कॉमन सेंस भी लगाना है, अंततः आपको संदर्भ समझकर अरेंज करना है। कीजिए, आई एम गिविंग अ फ्यू मिनट्स, वीडियो को पॉज करो और सोचो। अब आप सॉल्व कर लिए होंगे, तो देखिए क्या होता है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, देखना तुम्हारा जवाब, अब मेरा जवाब देखना क्या होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, ये फर्स्ट और सिक्स तो फिक्स्ड है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसको अरेंज करना है। पहले फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं, ये मिलाते जाना, आर क्यू पी एस, इसको मिलाते जाना। देखना अगर तुम आर पर फर्स्ट सेंटेंस के बाद आर पढ़ना, क्यू पढ़ना, अगर इसी तरह पढ़ते जाना, और जब मीनिंगफुल सेंटेंस बनता जाएगा तो पढ़ते जाना। जो पार्ट मीनिंगलेस कर दे उसको वहीं पर छोड़ देना। देखो कैसे। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अली, एक लड़का था जिसका नाम था अली। हम ऑप्शन ए को मिला रहे हैं, आर। बट अली रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन अली काम करने से इनकार कर दिया। अब जो आर हम लोग पढ़े वही सेंटेंस जो है मीनिंगलेस हो गया। ये तो कोई बात हुआ नहीं। एक लड़का था जिसका नाम था अली, उसके बाद आर, लेकिन वह काम करने से इनकार कर दिया। अरे ये तो कोई मीनिंग नहीं हुआ। जरा सोचो, एक लड़का था जिसका नाम था अली, लेकिन वह काम करने से इनकार कर दिया, ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया। तो फर्स्ट जो आर हम लोग पढ़े यही मीनिंगलेस हो गया। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, अब इस ऑप्शन को छोड़ो, अब इसमें अब जो है बी पार्ट में आ जाओ, बी ऑप्शन में आ जाओ और देखो फिर से पढ़ो। पहला, एक लड़का था जिसका नाम था अली, पी, पी अब पढ़ना है। दे आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क, वे लोग उससे एक काम पाने के लिए बोले। अब जरा सोचो, फर्स्ट सेंटेंस है एक लड़का था जिसका नाम था अली, और बी के अनुसार पी डालना है। तो पी अगर हम पढ़ते हैं तो दे आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क, वे लोग उससे काम पाने के लिए बोलते हैं। जरा गौर करो, दे, वे लोग मतलब कौन लोग? प्रोनाउन आया है दे, ये किसके लिए आया है? पहले कुछ नाउन लिखा जाएगा तभी उसके बाद प्रोनाउन करेंगे। तो वे लोग है, ये वे लोग कौन है पता नहीं चल रहा है। तो वे लोग उसे काम पकड़ने के लिए बोले, तो ये कौन बोले? दे कौन है ये पता नहीं चल रहा है। यानी बी का पार्ट को अगर हम ऑप्शन को सही करते हैं तो फर्स्ट के बाद ये पी यहीं पर मीनिंगलेस हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। अब आगे इसको अरेंज करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, अब आगे बढ़िए। अब सी ऑप्शन में आइए, इसमें फिर से पढ़ो। फर्स्ट सेंटेंस, देयर वॉज ए बॉय नेम्ड अली, एक लड़का था जिसका नाम अली था। सी में क्या कहता है? क्यू, ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ रहता था। ठीक है भाई, अली था, अपने माता पिता के साथ रहता था, मीनिंगफुल है बात, तो ठीक है। अब एस पढ़ के देखना है। एस, दे वर वेरी पुअर, वे लोग बहुत गरीब थे। अब सोचो, लड़का था जिसका नाम अली था, क्यू किए, वह अपने माता पिता के साथ रहता था, ठीक है। एस किए, वे लोग बहुत पुअर थे, वे लोग बहुत गरीब थे। और दे का यूज अब किसके लिए होने लगा? पेरेंट्स के लिए, साथ साथ अली के लिए। प्लूरल है तो दे है तो होगा ही। तो वे लोग बहुत गरीब थे, ये भी आ रहा है। उसके बाद अब पी देखो, दे आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क, वे लोग उसे काम पकड़ने के लिए बोले। अब दे का यूज किसके लिए हो रहा है? वह माता पिता के साथ रहता था, गरीब था, इसलिए वे लोग उन्हें काम पकड़ने के लिए बोले। किसके लिए दे का यूज हो रहा है? किसके लिए यूज हो रहा है? पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स प्लूरल है ही, उनके उसके लिए दे सेट करेगा ही, तो बस पी भी चाहिए है। उसके बाद आर में आ जाओ। बट अली रिफ्यूज टू वर्क, अब देखो ये भी सीक्वेंस मिल रहा है। वे लोग उससे काम पकड़ने के लिए बोले, हाँ, और उसके बाद जो है आर है, बट लेकिन अली रिफ्यूज कर दिया। पी के बाद आर, पी के बाद आर पढ़ते पूरा मीनिंग आ जाता है। वे लोग उसे काम पकड़ने के लिए बोले, लेकिन अली रिफ्यूज कर दिया काम करने से, आर भी सेट हो गया। 6, दे आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस, उसके बाद क्या हुआ? वे लोग उससे घर छोड़ने के लिए बोले। दे मतलब पेरेंट्स लोग, और उससे बोले, किससे? अली से, अली सिंगुलर है तो उसके लिए हिम, ठीक भी है। वे लोग उससे बोले घर छोड़ने के लिए। तो टोटल सी कंप्लीट, सी जो है कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बना देता है पूरे पार्ट्स को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, तो आंसर सी होगा।
अगर डी ऑप्शन में देखते हैं, फिर से देखो, एक लड़का था, नाम था अली, ठीक है। उसके बाद एस पढ़ना है, एस। दे वर वेरी पुअर, वे लोग बहुत गरीब थे, बात यहीं खत्म हो जाता है। लड़का का नाम था अली, सिंगुलर है, तो वे लोग गरीब थे, वे लोग बहुत गरीब थे, तो वे लोग का यूज़, ये तो दे, तो वे लोग प्लूरल होता है। और इसके पहले वाला वाक्य में सिर्फ अली सिंगुलर है। अली सिंगुलर है तो ही रहता तो बात भी सोचते, ही वॉज वेरी पुअर रहता तो बात भी सोचते, लेकिन यहाँ तो दे है, वे लोग बहुत गरीब थे। वे लोग कौन लोग? नाम तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति अली का है, तो सिंगुलर के लिए प्लूरल प्रोनाउन लग ही नहीं सकता है, तो ज़्यादा उसमें समय बर्बाद नहीं करना है इसको मिलाने में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इन दिस वे सोचना है, तो बड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा शुरू शुरू में, बड़ा टाइम लगेगा। समटाइम्स यू फील लाइक गिविंग अप, कभी कभी लगेगा छोड़ दे, नहीं करें, लेकिन नहीं, शुरू में टाइम लगता है, धीरे 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 बनाते बनाते यू विल गेट accustomed टू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आई मीन मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो धीरे धीरे आदी हो जाइएगा, बिकॉज यू विल गेन एक्सपीरियंसेस, आपको तजुर्बा होते जाएगा कि कैसे कैसे बनाते हैं। आफ्टर टाइम यू विल गेट कॉमन सेंस अलॉट, तो फटाफट बनने लगेगा। बट इनिशियली हैव पेशेंस एंड सॉल्व दिस टाइप ऑफ PQRS questions, sentence arrangement.